जय संविधान। देखिए, मैं आज दोबारा समाजवादी पार्टी की बड़ी प्रखर प्रवक्ता नाहिद खान लारी के साथ चर्चा करना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। नाहिद एक तेजस्वी बच्ची हैं और हर विषय पे बड़ी निखर निखरता से और निडरता से बोलती हैं। देखिए, आज की तारीख में जो दो मुद्दे मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उद्वेलित कर रहे हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि में नाहिद मैं आपको बताऊं, देखिए, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि देश में जब तक संविधान है तब तक देश सुरक्षित है। और बाबा साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जिस दिन धर्म राष्ट्र से ऊपर हो जाएगा हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। जब उन्होंने संविधान बनाया, इसका माने राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को सर्वोपरि करने में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन जिस दिन धर्म राष्ट्र के नीचे रहेगा, राष्ट्र ठीक चलेगा, और जब धर्म राष्ट्र से ऊपर चला जाएगा, देश बर्बादी की तरफ चला जाएगा। ये बाबा साहब ने कहा था। देखिए, दो मुद्दों पे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। पहला मुद्दा यह है कि हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि बार बार हर आदमी जानता है जहां भी शहादत हुई है, जहां भी पेड़ों पे लोग लटके हैं, जहां भी शहादत हुई है, जितने हमारे हिंदुस्तान भाइयों ने, परिवार के सदस्यों ने अपनी शहादत दी है, उतने ही मुसलमानों ने भी शहादत दी है। एक तो मुद्दा मुझे परेशान कर रहा है कि ये कैसे बढ़ाया जा रहा है और कैसे इसे आगे गति दी जा रही है। दूसरा मुद्दा जो मुझे परेशान कर रहा है, पता नहीं आपको परेशान कर रहा है नाहिद कि नहीं, मुझे परेशान कर रहा है जिस प्रकार से धर्म के बाद अब जातीय युद्ध की तरफ देश को धकेला जा रहा है। इतने वयोवृद्ध समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा भी रहे और बड़े पुराने नेता हैं, तपे तपाए दलित नेता हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर। उसका चर्चा होनी चाहिए थी केवल पार्लियामेंट के अंदर। उनके घर पे जिस प्रकार का आक्रमण किया गया, पुलिस की प्रेजेंस में आक्रमण किया गया और जिस प्रकार से उनको अपमानित किया गया, एक घटना वो घटी जो रामजीलाल सुमन जी के साथ हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरी घटना जो आज की घटना है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिनकी मां को और जिनकी सगी बहन को निजाम की सेना ने जिंदा जला दिया था और भाग के बचे थे वो, और एक मजदूर की तरह उन्होंने, उनके पिता ने काम किया था, और आज इस कद तक पहुंचे हैं। आज एक अनुराग ठाकुर नामक व्यक्ति ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी का, उनको कहा कि जिस लगता है जिस मकान में आप रहते हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो दो मुद्दों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, ये जो वक्फ है, हम ये मानते हैं कि जब देश हमारा आजाद हुआ और जब सरदार पटेल ने सबको मिला जुलाकर एक मजबूत राष्ट्र की निर्माण किया, तो उनका यह था कि सबको उन्होंने कुछ आश्वासन दिए थे। हर धर्म और राजाओं महाराजाओं को और तालुकदारों को उन्होंने एक आश्वासन दिया था, एक एश्योरेंस दिया था। धीरे धीरे उन आश्वासनों से पीछा उठना क्या लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा के विपरीत है। एक मुद्दा वक्फ का है, और दूसरा मुद्दा जिस प्रकार से एक वो समाज जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, वो समाज जिस प्रकार से यादवों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अपनी उत्तेजना को प्रकट कर रहा है, बिना ये सोचे कि इससे राष्ट्र का कितना नुकसान होगा। तो मैं नाहिद आपका स्वागत करता हूं। पहला मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वक्फ के बारे में, क्योंकि आपको ज्यादा मुझसे पता होगा, आप ये बताएं कि देश के जैसे जो कहा गया पार्लियामेंट के अंदर, ये संविधान विरुद्ध है और हम भी मानते हैं संविधान विरुद्ध है, तो आप इसमें प्रकाश डालें कि इसमें कैसे इस समस्या से निपटा जाएगा, कैसे भाईचारे को कायम किया जाएगा, कैसे 142 करोड़ लोगों को एकजुट किया जाएगा और देश को मजबूत किया जाएगा, जिसको कमजोर करने की सारी प्रयास भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष कर रहा है। तो इसमें बताएं कैसे इस समस्या का समाधान आप लोग करेंगे। मैं आपको सुन रही थी माननीय प्रोफेसर डॉक्टर स्वामी सर। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप जैसी महान सोच के अगर लोग हो जाए देश में, तो मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि अगले 10 साल में देश, दुनिया का, हमारा भारत जो विशालतम देश है दुनिया का, ये दुनिया का सबसे मजबूत देश भी बन जाएगा। मैं आर्थिक रूप से भी कह रही हूँ और हथियारों के रूप से भी कह रही हूँ। हर एंगल से हमारा देश सबसे मजबूत देश बन जाएगा अगर आप जैसे महान सोच के लोग देश चलाने लग जाए, और आप जैसे महान सोच के लोगों के सोच से अगर देश चलने लग जाए। और चलता था, आप जैसे महान सोच के लोगों के ही सोच से देश 10 साल पहले चलता रहा, तभी हमारा देश इतना आगे बढ़ गया। लेकिन इन 10 सालों में देश डगर रहा है।
देश डगर रहा। और क्यों डगर रहा है? क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके जो पेड लोग हैं या सत्ता से जो बेनिफिशियरी लोग हैं, वो सत्ता की झूठी तारीफ करते हैं, महा झूठी बातें करते हैं। इसकी वजह से देश और बेपटरी हो चुका है, देश और डगर रहा है। मैं स्वामी सर, मैं माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि बीजेपी पंडित जी को नहीं पसंद करती। मैं माननीय अखिलेश यादव जी की भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि बीजेपी माननीय अखिलेश यादव जी को भी नहीं पसंद करती, क्योंकि वो पिछड़े दलित समाज से हैं। 72% जिनकी आबादी, जो देश के मूलवासी, उस समाज से, बीजेपी को इस समाज से नफरत है, इसलिए मैं उनकी भी बात नहीं करूंगी। लेकिन मैं बात करती हूँ माननीय अटल जी की, जो बीजेपी के नेता हैं। वो खुद कहते थे, और मैंने स्वयं सुना, मेरे घर आए मेरे वालिद साहब से वो कह रहे थे, वो कहते थे कि सरकार तो चल जाती है, लेकिन देश चलाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा सरकारें चल जाती है, लेकिन देश चलाना बहुत मुश्किल है। और जो आज जिस प्रकार से बीजेपी की स्थिति हो गई है, वही तस्वीर जो माननीय अटल जी ने खींची थी कि सरकारें चल जाती हैं, देश चलाना मुश्किल है, आज वही स्थिति हो गई है। सरकार चल रही है, लेकिन देश नहीं चल रहा। आप ये समझिए कि वक्फ जो बिल है, ये वक्फ कैसे, आप समझे कि वक्फ से सीधा नुकसान या फायदा केवल और केवल मुसलमानों को होता है। और मैं आपको ये भी बताऊं, हालांकि आप मुझसे कहीं ज्यादा जानकार हैं और बहुत नॉलेज है आपको, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि वक्फ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पिछड़े दलित आदिवासी भी इफेक्टेड होते हैं, और अपरकास्ट हिंदूज भी इफेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जो संपत्ति है उसकी देखरेख भी करते हैं। कौन करते? पिछड़े दलित आदिवासी ही देखरेख करते हैं, क्योंकि इनकी आबादी 72% है, तो ये ज्यादा इनकी भागीदारी है। अपर कास्ट की आबादी 6% है, तो इनकी भी भागीदारी है, देखरेख करते हैं, इनकी आमदनी भी होती है। और मुसलमान भी काफी हद तक देखरेख करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि लखनऊ में, आप तो लखनऊ से वाकिफ है, लखनऊ में भूल भुलैया जिसे बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है, तो वहां पिछड़े दलित आदिवासी और अपर कास्ट है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमामबाड़ा से इफेक्टेड है। ये शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। सुन्नी भी इफेक्टेड है, शियाज भी इससे इफेक्टेड है, और पिछड़े दलित आदिवासी भी इफेक्टेड है, और अपर कास्ट हिंदूज भी इफेक्टेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने बता दिया कि बड़ा इमामबाड़ा सरकार की प्रॉपर्टी है, भूल भुलैया सरकार की प्रॉपर्टी है। जबकि आप ये समझिए कि जब भूल भुलैया बना था, तब सरकारें नहीं हुआ करती थी, तब शाही वक्त था। शाही वक्त में ये भूल भुलैया बना था, कोई सरकारें नहीं हुआ करती थी, इवन ब्रिटिश सरकार नहीं हुआ करती थी, सैकड़ों साल पहले बना था भूल भुलैया। लेकिन अब इतने बड़े कोई जाहिले मुतलक है, तो मैं नाहिद लारी खान में इसका क्या जवाब दे सकती हूँ? आप ये बताएं कि इस जो संशोधन हुआ है विधेयक में, और जो प्रस्तुत किया लंगड़ी सरकार ने, किसकी मदद से प्रस्तुत किया लंगड़ी मोदी सरकार ने? उन लोगों की मदद से या उन दलों की मदद से संशोधन प्रस्तुत किया, जो इंडिया गठबंधन से टूट कर आए थे बीजेपी के पास, अपने फायदे के लिए आए थे। यहां मैं स्पेसिफाई कर रही हूं, आप शब्द को समझिए, ये अपने फायदे के लिए आए थे। मोदी जी समझे कि उनके फायदे के लिए आए थे, उनके फायदे के लिए नहीं आए थे, ये अपने फायदे के लिए आए थे। आज इनका भी चेहरा बेनकाब हो गया। किसके सामने बेनकाब हो गया? 90% जिनकी आबादी है पिछड़े दलित आदिवासी, उनके सामने बेनकाब हो गया। और जो बहुत बड़ी सोच रखते हैं आप जैसे अपर कास्ट हिंदूज, उनके सामने भी उनका चेहरा बेनकाब हो गया। आप ये बताइए स्वामी सर, आखिर इस अमेंडमेंट की आवश्यकता क्या थी? क्या आवश्यकता थी? मैंने सुना बीजेपी के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक प्रवक्ता बैठकर, और यहाँ तक राजनीतिक विश्लेषक और उनके गोदी मीडिया, गोदी एंकर सब बैठकर टीवी पर बता रहे कि इससे गरीबों का बेनिफिशियल होगा, गरीब बेनिफिट होंगे, गरीब बेनिफिट होंगे। आप ये बताइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो श्री राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें खरबों रुपए का निर्माण हो रहा है, तो इस निर्माण से गरीब कैसे बेनिफिट हो रहा है? बात ये नहीं है, बात ये है कि बीजेपी को पोलराइज करना है। और क्यों पोलराइज करना है? क्योंकि वो ये समझता है कि हम पोलराइज करेंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। अब वोट उनको नहीं मिलेगा, इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आप इसको नोट कर लीजिए, राजनीतिक लाभ नहीं होगा, केवल और केवल राजनीतिक हानि होगी बीजेपी की। मैं पिछले बार भी आपके साथ इस तरह की चर्चा में शामिल हुई थी। मैंने आपकी चर्चा में तब भी कहा था कि टीवी यानी न्यूज चैनल्स अब लोग नहीं देखते, 90% प्लस आबादी नहीं देखती, और अधिकतर अपर कास्ट के लोग भी देखना इसको
छोड़ चुके हैं। आप यकीन जानिए, जब मैंने आपकी चर्चा में कहा उसके बाद कई लोगों का मेरे पास फोन आया, उसमें से आप मान लीजिए 70% अपर कास्ट के हिंदूज थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने 100% सही कहा, हम लोग न्यूज चैनल अब देखना बंद कर चुके हैं क्योंकि ये गोदी चैनल, उन्होंने कहा। तो आपको मैं आज बता दूं कि ये जो जो तुच्छ हरकत जो चीप पॉपुलैरिटी के लिए बीजेपी कर रही है, इससे इनको राजनीतिक लाभ नहीं होगा, केवल और केवल राजनीतिक हानि होगी। क्यों होगी? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने पीडीए की क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक। अब ये समाज जग चुका है और अपने हक हुकूक के लिए जग चुका है, और ये सब जानते हैं कि बीजेपी इस तरह की घटिया हरकतें करती रहती है। दूसरा, माननीय राहुल गांधी जी, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी की तरह जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना भी होकर रहेगी। तीसरा, माननीय राहुल गांधी जी, क्योंकि वो देश के एक बड़े पार्टी के नेता हैं और लीडर ऑपोजिशन है, उन्होंने तो खुलकर बता दिया कि प्रमुख पदों पर, देश के प्रमुख पदों पर वो चाहते हैं कि पिछड़े ही आए, पिछड़े काबिज हो, क्योंकि इनकी आबादी सबसे ज्यादा है। अब ये सब बातों को कवर करने के लिए, ये सब बातें ना आए आगे, उस बातों को कवर करने के लिए बीजेपी इस तरह की गई गुजरी घटिया हरकतें कर रही। लेकिन इससे मैं बताऊं, कोई भी राजनीतिक लाभ होगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा, ये एक छटाक वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी को कोई नहीं छू सकता, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। कोई भी सरकार वक्फ की एक छटाक प्रॉपर्टी छू नहीं सकता। देश में अभी न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है देश में। जो छुएगा वो गिरफ्तार होगा, वो जाएगा जेल। इतना आसान नहीं है। आप ये समझिए कि वक्फ में बार बार कह रहे कि गरीबों की मदद करनी है। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप मुझे समझा दें कि आखिर वक्फ की संपत्ति से गरीबों की मदद होगी कैसे? आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको इसकी जानकारी तो आप पहले मुझे बताएं, अन्यथा मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या एक्चुअली क्या क्लॉज है कि कैसे गरीबों की मदद होगी। देखो, मैं नाहिद, जो मेरी थोड़ी सी लिमिटेड जानकारी है भाई, देखिए, ये वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कब्रिस्तान है, वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, अब इससे इनकम कैसे जनरेट हो सकती है? ये बात एक फाइनेंस का प्रोफेसर को समझ में नहीं आ रहा है। क्या उसमें टैक्स लगाएंगे, क्या उसमें कर लगाएंगे, क्या उसमें वसूली करेंगे? इससे जैसे हर जगह जीएसटी इन्होंने लगा दिया है, वैसे जीएसटी लगा के पैसे की वसूली करेंगे। ताजमहल है, लाल किला है, भाई जितने पुराने जमाने के धरोहर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। और मानी बात है कि वो आज के तारीख में उसे कंडक्ट कौन करता है, उसे ऑपरेट कौन करता है? वो भारत सरकार के विभाग उसको ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, पॉइंट ये है। अच्छा, ये जो एक नया उसमें संशोधन कर दिया गया, भाई देखिए, मैं हिंदू हूं, अगर मैं चाहूं, मान लीजिए मेरी इच्छा है, मैं किसी क्रिश्चियन ट्रस्ट को पैसा देना चाहता हूं, मैं किसी सिख ट्रस्ट को पैसा देना चाहता हूं, मैं मुस्लिम ट्रस्ट को पैसा देना, मान लीजिए किसी मुसलमान ने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया, कर सकते हैं भाई। मुसलमान खून देते हैं, जान बचाते हैं। आपने हजारों किस्से आपको मिल जाएंगे, हिंदुओं ने मुसलमानों की जान बचाई, मुसलमानों ने। अगर मान लीजिए मैं किसी के प्रति अपना श्रद्धा भाव दिखाना चाहता हूं, मैं हिंदू होने के बावजूद अपनी प्रॉपर्टी मान लीजिए वक्फ को या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को या क्रिश्चियनिटी ट्रस्ट को देना चाहता हूं, तो इसमें कानून रोक कैसे लगा सकता है? कोई नहीं। ये कैसे नहीं लगा सकता? अगर मुसलमान भी चाहे कि हिंदू मंदिर को, भाई जब ये राम जन्मभूमि का पैसा लगाया था लोगों ने, मुझे पता है मुसलमानों ने पैसा दिया था, हिंदुओं ने पैसा दिया था। भाई ये तो कोई हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है ना। भाई आपके जो आराध्य स्थल हैं, आपके जो पूजा ग्रह हैं, वो आपके लिए पवित्र हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरे जो श्रद्धा स्थल है, अच्छा जो बात आपने कही थी, आप जैसे लोग, देखिए एक चीज नाहिद बिल्कुल समझ लीजिए, हम लोग हैं पुराने लोग, हम लोग हैं राष्ट्र प्रेमी लोग, हम हैं देश को प्यार करने वाले लोग। जान जानी है तो आज चली जाए, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होगा, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी हो, और उसके लिए जान दे देंगे। क्योंकि हमारे साथ उदाहरण है अशफाकुल्लाह खां के, भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के, राम प्रसाद बिस्मिल के। जब लोग 20-20 साल की उम्र में अपनी जान दे सकते हैं, तो मेरी तो 73 साल की उम्र हो गई। तो देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, हम आपके साथ हैं, हम देश के संविधान के साथ हैं, और हम उन हर आदमी के विरोध में हैं जो अपने धर्म में उत्तेजना पैदा करता है और जो धार्मिक सद्भाव की बात करता है, जो 142 करोड़ लोगों में प्रेम के भाव करता है। वो सारे हिंदुस्तानी एक तरफ हैं, लेकिन
जो ये एक बहेलिये ने जाल बिछाया है, और ये जाल बड़ा प्रचार, क्योंकि मैं जानता हूं जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं वहां पे मिठाई बटी है, और वहां पे अच्छा। नाथूराम गोडसे की जन्मदिन पर एक पार्टी होने वाली है बहुत बड़ी। मैंने जहर इतना कम मत समझिए। और ये अखिलेश जी से भी कहिए, राहुल जी से भी कहिए, उनसे आपकी जान पहचान है, खतरा बहुत गंभीर है। और इसको समझते हुए, क्योंकि ये जहर को जड़ घर घर तक, नस नस तक पहुंचा रहे हैं, और इसको करने के लिए आप जैसे जागरूक नागरिकों को, मेरे जैसे राष्ट्रप्रेमी नागरिकों को एकजुट होना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक मुद्दा तो ये नहीं दिए हुआ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरा मुद्दा जो ये हो रहा है आजकल, ये अनुराग ठाकुर जैसे लोग, करणी सेना जैसे दिग्भ्रमित लोग, राष्ट्र के प्यार न करने वाले लोग जैसे दलित समाज पे और बिल्कुल एक आक्रमण कर रहे हैं। जैसे आगरा का मुद्दा हुआ, जैसे पार्लियामेंट के अंदर खड़गे साहब को अपमानित किया गया, ये कैसे रोकेंगे आप? और ये दलित समाज को कैसे मैसेज पहुंचाएंगे कि टारगेट केवल मुसलमान नहीं है, टारगेट केवल दलित नहीं है, हम जैसे समण भी हैं, हम भी खतरे में हैं, हमारी बिल्कुल, भी गर्दन बिल्कुल। तलवार के नीचे रखी हुई है, क्योंकि हमें धमकाया जाता है, हमको धमकी दी जाती है। तो इससे कैसे संघर्ष करेंगे, क्योंकि मामला जो है बहुत गंभीर है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खतरा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पिछड़े दलितों कर और आदिवासियों के ऊपर तो ज्यादा बड़ा खतरा, उनके ऊपर, उनके साथ तो ज्यादा बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। मुसलमान तो बहाना है, असली निशाना तो पिछड़े दलित आदिवासी है। उनको कैसे अपमानित करना, उनको कैसे उनके ऊपर अत्याचार करना, उनका जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसको कैसे, उस लाभ को कैसे, आरक्षण के लाभ को डकारना, ये मेन मुद्दा है। अभी आप जो बात कर रहे हैं, बीजेपी का कौन सा नेता आपने बताया, ठाकुर, अनुराग हाँ, ठाकुर। अनुराग ठाकुर। अरे ये अनुराग। गोली मारो वाले नेता हैं बीजेपी के, गोली मारो का नारा दिया था। ये तो ऐसे हैं, ऐसे नेता हैं जो जो अपना तो डूबे ही डूबे, इन्होंने अपने पिताजी की भी बलि चढ़ा दी, पिताजी को भी राजनीतिक रूप से बलि चढ़ा दी, पिताजी को भी डुबो दिया। तो इनसे नालायक बेटा और कौन हो सकता है? और जिस प्रकार से अभी आप बात कर रहे हैं कि चूंकि दलित समाज से वरिष्ठ नेता हैं, और आज के नेता नहीं है, केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और सांसद भी हैं, उनका संघर्ष का इतिहास है, राजनीतिक संघर्ष का इतिहास है। जो हाथरस के लाल हैं, राम जी, सुमन जी के राम जी, श्री राम जी, उनके उनके घर पर जिस प्रकार से बुलडोजर लेकर, उनकी संपत्ति पर जिस प्रकार से बुलडोजर लेकर चल रहे थे बीजेपी के गुंडे, असामाजिक तत्व, आप ये समझिए कि एक तरफ बीजेपी का दोहरा चेहरा देखिए, एक तरफ ये वक्फ की संपत्तियों की बात कर रहे हैं कि इससे गरीब को कैसे बेनिफिट होना है, दूसरी तरफ धरातल पर क्या कर रहे हैं कि बीजेपी के ही असामाजिक तत्व, गुंडे, महागुंडे, ये बुलडोजर लेकर चल रहे हैं दलितों के घर को ढहाने के लिए, और कोई रोक टोक नहीं है, बुलडोजर लेकर चल रहे हैं दलितों के घरों को ढहाने के लिए। जब राम जी के घर को ढहाने के लिए चल दी इनकी इनकी सेना, श्री राम जी के घर को ढहाने के लिए, हाथरस के लाल के घर को ढहाने के लिए, जो दलित समाज से, तो आप ये समझिए कि आम आदमी की या आम पिछड़े दलित आदिवासी की क्या स्थिति होगी उत्तर प्रदेश में। इसीलिए तो श्री राम जी, ये दुष्ट भाजपाइयों को पहले ही समझ गए थे श्री राम जी, इसीलिए तो अयोध्या जी से नकार के भेजा श्री राम जी ने बीजेपी को। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता, दलित समाज से वरिष्ठ नेता, उनको जिताया, उनको अपना आशीर्वाद दिया। माननीय अखिलेश यादव जी को श्री राम जी ने अपना आशीर्वाद दिया अयोध्या जी से। तभी तो अलाहाबाद से भी श्री राम जी ने इन दुष्टों को भगाया, महाकुंभ की नगरी, महासंगम नगरी, अलाहाबाद से भी, प्रयागराज से भी इन महापापियों को, महादुष्टों को श्री राम जी ने तो हटाया। अब ये महापापी, ये दुष्ट, ये असामाजिक तत्व, ये महागुंडे अब राम जी के घर को भी ढहाने पहुंच गए बुलडोजर से। और इस बुलडोजर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनेकों बार सख्त टिप्पणी कर चुके हैं कि संविधान पर बुलडोजर चलाने का मतलब कि आप संविधान को कुचल रहे हैं, संविधान पर बुलडोजर चल रहा। अभी 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहा, स्पष्ट है, योगी जी के लिए कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहा कि ये अवैध है, ये अमानवीय है। तब भी आप देखिए इतने बेहिस लोग हैं सत्ता में बैठे, बेहिस लोग हैं। कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि बुलडोजर एक्शन ने झकझोर दिया, आपने पढ़ा होगा। और पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस की घटना को लेकर कहा था, महिला के साथ जिस प्रकार से दलित बेटी के साथ जघन्य अपराध किया था, भाजपा के गुंडों ने सत्ता संरक्षण देती रहे, तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा
की स्थिति भयावह है और झकझोरने वाली है। यूपी में जंगल राज है। तब भी ये भाजपा के ऊपर, तब भी सत्ता में बैठे लोग जो इतने बेहिस हो चुके हैं और सत्ता के नशे में इतना चूर है कि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज पुनः फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले कहा कि यह अमानवीय है, इसने झकझोर दिया बुलडोजर एक्शन ने। जिस प्रकार से अम्बेडकर नगर का आपने वीडियो देखा होगा कि गरीबों के घर में, पिछड़े दलितों के घर को बुलडोजर से ढहाया जा रहा था और एक 8 साल की बच्ची अपनी किताबें लेकर बाहर भागी। उसने झकझोर दिया पूरे देश को, पूरे विश्व को झकझोर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को झकझोर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अमानवीय। लेकिन आप ये देखिए कि सत्ता में ऐसे, उत्तर प्रदेश में सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो स्वयं बता रहे हैं, चीन के बॉर्डर के रहने वाले हैं, वो स्वयं बता रहे हैं कि मैं पार्ट टाइम नेता हूं, मैं फुल टाइम नेता नहीं हूं, मैं पार्ट टाइम नेता हूं। तो जाहिर सी बात है पार्ट टाइम ही नेता है। अगर असली नेता होते तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त से सख्त टिप्पणियों के बाद, इतने सख्त से सख्त फैसलों के बाद, सख्त से सख्त फटकार के बाद, अगर ये वाकई में नेता होते और फुल टाइम नेता होते तो अभी तक इस्तीफा दे दिया होता, अपने साथ साथ अपनी पूरी सरकार का इस्तीफा दे दिया होता। इसीलिए मैं कह रही हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े दलितों को जगा दिया है। पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक 90% प्लस, जिसमें आप जैसे लोग भी आते हैं, जिनकी सोच ऊंची है, बड़ी सोच वाले। इसीलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं 90% प्लस इस समाज को जगा दिया है और ये समाज जग गया है। अब ये अच्छा जो नाहिद, घटिया एक राजनीति। एक जी एक बात और जानना चाहता हूं मैं आपसे, जी क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। वो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बनना चाहते थे, माने वो उस समय तक सेकुलर अपने को मानते थे। चिराग पासवान के पिताजी राम विलास पासवान के घर में जैसे तांडव हुआ था, घर खाली कराया गया था, उनकी फोटो रौंदी गई थी, वो भी आपको पता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूं, मैं गांधी को मानता हूं, तो मैं गांधी को ही मरते दम तक मानूंगा। जो गोडसे को मानते हैं मरते दम तक गोडसे को माने, मुझे कोई परेशानी नहीं, भाई उनकी विचारधारा है। ये राजनीति में ऐसे लोग कैसे हैं, ये लोग किस व्यक्तित्व के और चरित्र के हैं जो कि अचानक गांधी को मान के गोडसे को मानने लगते हैं, जो सेकुलर से फैनाटिक हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो लोग हैं, चाहे वो नीतीश जी हो, हालांकि हम हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी उनका सम्मान करते रहे, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे पासवान जी, चिराग पासवान हो। इस तरह के लोग जो नेता बने, किसके वोट से बने? पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के वोट से ही ये बड़े नेता बने। इनको इसी समाज का वोट मिलता रहा। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लोकसभा का चुनाव के बाद, जिस प्रकार से बीजेपी के वो समर्थन दिया, अगर ये ना समर्थन देते तो ये लंगड़ी सरकार नहीं बन पाती। लेकिन इन्होंने समर्थन दिया और लंगड़ी लूली सरकार अंततः मोदी जी की बन गई। मोदी सरकार लंगड़ी लूली बन गई। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ये जो वक्फ बिल को, जिस प्रकार से इस संशोधन को समर्थन दिया, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी सहित पूरा विपक्ष, समाजवादी पार्टी सहित पूरा विपक्ष रात के 12 से ज्यादा बज गया था, तब तक डटे रहे, छक्के छुटा दिए, छक्के छूट गए बीजेपी के इस बिल को पास करने में। अगर ये बिल पास करना इतना आसान होता तो कब का बीजेपी सुबह ही थोड़ी बहुत चर्चा कराती और पास कर देती, 1-2 घंटे में पास हो जाता। लेकिन छक्के छुटा दिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने, टीएमसी ने, हर एक सांसद ने, विपक्ष के हर एक पार्टी ने छक्के छुटा दिए बीजेपी के इस बिल को पास कराने में। रात तक डटे रहे। ठीक है, बिल पास हो गया, लेकिन आप ये देखिएगा कि आने वाले वक्त में इसी प्रकार से अभी बिहार का चुनाव होगा, बंगाल का चुनाव होगा, 90% प्लस पीडीए छक्के छुटा देगा, छक्के छुटा देगा नीतीश जी के भी और बीजेपी के भी। और बंगाल में भी देखिएगा, बंगाल में पिछले चुनाव में तो पहुंच गए थे मोदी जी बांग्लादेश तक वोट के लालच में। लेकिन अब की आप देखिएगा छक्के छूट जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव होगा 2027 का, माननीय अखिलेश यादव जी सहित समाजवादी पार्टी सहित पूरा 90% प्लस पीडीए एकजुट हो जाएगा और बीजेपी के छक्के छुटा देगा और पूर्णता सफाया हो जाएगा। अभी तो 2024 में बीजेपी हाफ हुई उत्तर प्रदेश में, आप देखिएगा 27 में पूर्णता साफ होगी। वक्फ बिल में मैं एक ये बात कहना चाहती थी आपको, अगर आप अनुमति दें, क्योंकि ये बार बार एक बात मुसलसल में देख रही हूं कि बीजेपी बार बार बोल रही है कि वक्फ से जो है गरीबों का बेनिफिट होगा, गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। मतलब
कोई भी बात इंसान करता है कि हवा में कर देते हैं कि उसकी धरातल पर कोई वैल्यू होती है। भाई कोई भी वक्फ में ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे किसी गरीब को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए। वक्फ वक्फ हालांकि आप जानकार हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को भी जानकारी देना चाहती हूँ कि वक्फ में एक चीज समझे कि वक्फ कब्रिस्तान होता है, जैसे कब्रिस्तान की जमीनें हुई या ईदगाह हुआ या छोटे बड़े मसाजिद हुए, ये जब बने थे, जिस जमाने में ये बने थे, उस जमाने में जैसे लखनऊ का आप मान लीजिए, लखनऊ का उदाहरण ले लीजिए, जैसे ऐशबाग में ईदगाह है, पास में कब्रिस्तान है। तो जिस जमाने में ईदगाह बना या कब्रिस्तान बना, उस जमाने में ये शहर के बाहरी एरिया में आता था। इसी प्रकार पूरे भारत में जहां जहां ईदगाह या कब्रिस्तान या मसाजिद बनी, ये बड़ी जगह रिक्वायर करते ताकि लाखों लाख लोग, तब भी उस जमाने में भी लाखों लाख लोग एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, तो बड़ी जगह रिक्वायर करते थे, जो शहर के बाहरी एरिया में ये बनते थे। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो ये ऐशबाग ईदगाह अब ये मेन एरिया हो गया, लखनऊ के मिडिल हो गया, लखनऊ का पॉश एरिया होगा, ये रहायशी एरिया हो गया। तो तब जब वक्फ किया था तब उसकी वैल्यू कम थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू बहुत आसमान छू रही है इन प्रॉपर्टीज की। तो इन प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आसमान छू रही है, तो ये बीजेपी को दिक्कत कर रहा है। ये बीजेपी बताना चाह रही है अपर कास्ट हिंदूज की कि अब भी मुसलमानों के बाद 5 अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, जबकि वंस अ ग्रेवयार्ड ऑलवेज अ ग्रेवयार्ड। ये मेरी बात नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। वंस अ ग्रेवयार्ड ऑलवेज अ ग्रेवयार्ड, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। आपने खुद ताजमहल का उदाहरण दिया, पूरे विश्व में ताजमहल, भारत ताजमहल के नाम से जाना चाहता है, ये भी तो मुसलमानों की संपत्ति है। लाल किला जहां झंडा आरोहण होता है, ये भी तो मुसलमानों की संपत्ति। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी बात कर रही है, ये केवल, दरअसल दिक्कत बीजेपी को ये है कि धरातल पे इनको मालूम है कि पिछड़े दलित आदिवासियों को तो इनको वोट मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो इनका मूल वोट है, जिनको ये अपना जेब में समझते थे, आप जैसे लोगों का, ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, अपर कास्ट हिंदूज का, जिनको ये समझते थे कि हमारे गुलाम है, हमारे जेबी वोटर, ये भी खिसक गया है इनसे, काफी हद तक खिसक गया। पूर्णता नहीं खिसका है, लेकिन काफी हद तक खिसक गया। और ये समाज भी अपनी आवाज, आपके जैसे ये समाज भी अपनी बात, अपने हक की बात कर रहा है। इसलिए इस समाज को पोलराइज करने के लिए इस तरह की घटिया और गई गुजरी बातें बीजेपी कर रही है और करती रहेगी। हम तैयार हैं इसके लिए, भी करती रहेगी। देश में माननीय न्यायालय है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तो आए दिन बताता रहता है कि देश में न्यायालय और देश कानून से चलेगा। दूसरा वक्फ में बात यह है कि दूसरा वक्फ की जो संपत्ति होती है वो होती है वक्फ अलल औलाद। वक्फ अलल औलाद में ये होता है कि जो वाकिफ होते थे पहले, हालांकि मैं खुद एक बड़े खानदान की हूँ, लारी फैमिली की हूँ, मेरा मायका लारी फैमिली का है, भदोई में मेरी शादी हुई, खान फैमिली से हुई है, वो भी बहुत बड़ा है, मेरी मायका भी बहुत बड़ा। मैंने अपने जानकारी में, मेरे ना मायके में या मेरे ससुराल में मैंने नहीं देखा कि कोई वक्फ करता है। केवल 1% वोट, 1% लोग ही वक्फ करते रहे होंगे। हाँ, कब्रिस्तान के लिए हम जमीन दे देते, मस्जिद के लिए हमने जमीन दी, हमारे घर खानदान के लोगों ने, ये करते हैं। लेकिन वक्फ अलल औलाद में ये होता है कि उस जमाने में लोग सोचते थे कि हमारे जो संपत्ति है वो हमारे आने वाली पुश्त उसको खुद खुर्द बुर्द ना करे, अपनी संतानों पर, अपने आने वाले पुश्तों पर उनको यकीन नहीं रहता था, तो वो सोचते थे कि खुर्द बुर्द कर देंगे, तो खुर्द बुर्द ना करें, इस दृष्टि से वो वक्फ अलल औलाद कर देते थे। अब जैसे इस तरह की तमाम संपत्ति, जैसे लखनऊ में ही है, लखनऊ में है सल्तनत मंजिल फॉर एग्जाम्पल, तो ये वक्फ अलल औलाद है। आज भी उनके वारिस, जिन्होंने इसको वक्फ अलल औलाद किया, उस संपत्ति के आज भी वारिस हैं। वो अपनी संपत्ति बेच नहीं सकते हैं, हाँ उससे बेनिफिशियरी हो सकते हैं, मतलब उसको किराए पे चढ़ा सकते हैं, वो उसको बेच नहीं सकते। तो वक्फ जो बोर्ड है वो देखता है कि जो संपत्ति वक्फ अलल औलाद हुई है वो उसके बेनिफिशियरी उसको बेच नहीं सकते, उससे वो बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें रह भी सकते हैं या उसको रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं। तीसरी बात, जो गरीबों की बात करें, गरीबों की दृष्टि इस प्रकार से है वक्फ में कि ये नियम है कि गरीबों के लिए आप इस तरह मदद करेंगे कि जैसे यतीम खाना बना दिया। आप लखनऊ से वाकिफ हैं, अमीनाबाद में गूंगे नवाब पार्क है, वहां दारुल यतामा है, यतीम खाना है, ऑर्फनेज है, यतीम बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। इस तरह से कई संपत्ति होती है जो वक्फ की जाती है यतीम खाने के नाम पे। वहां जो अनाथ बच्चे हैं उनको बेनिफिट होता है, इस तरह से गरीब को बेनिफिट होता है। जैसे लखनऊ में मुमताज डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे बहुत कम दरों पर पढ़ाई कराई जाती है।
ताकि गरीब के बच्चे भी अच्छे से पढ़ लें, कम दरों में, उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो पढ़ ले। इसलिए आप ये समझिए कि गरीब को बेनिफिट इस तरह नहीं होता जैसे बीजेपी दिखा रही है कि अरे गरीब को मिलना चाहिए, और हर मुसलमान गरीब तक को मालूम है कि उससे उनको कोई डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं होगा। मतलब नहीं नाहिद, देखिए केवल उसमें वो मेरे केवल वो कुछ एक समाज के लोगों को भ्रमित करने के लिए बात कर रहे हैं। गरीब मुसलमान को भी मालूम है कि वक्फ की किसी संपत्ति से उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा। अगर नहीं बेनिफिट नाहिद डायरेक्ट देखिए, होता तो वो ये लाइन लगा नाहिद के खड़े रहते। नहीं नाहिद जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पता है, वो केवल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए भ्रमित पिछले कर रहे इलेक्शंस में हैं एक उन्होंने समाज के पिछले लोगों को। इलेक्शंस में ट्रिपल तलाक क्यों लाया? इसलिए लाया कि इलेक्शन के बाद ये जस्टिफाई कर सकें, पुरुषों ने हमें वोट नहीं दिया लेकिन औरतों ने हमें वोट दिया क्योंकि हम ट्रिपल तलाक लाए। ये गरीब अमीर, पसमंदा नॉन पसमंदा, इस प्रकार के डिवीजन क्रिएट करते हैं। और ये बात जो आपने कही, क्या ये जस्टिफाई, क्या सोचते नहीं है? देखिए सोचते होते अगर, तो क्या इन्होंने नोटबंदी की होती? क्या इन्होंने तालाबंदी की होती? अगर ये सोचते होते तो इन्होंने जीएसटी इस प्रकार की बेइंतहा लगाई होती? क्या ये सोचते होते तो ये बाइडेन की पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा दे आते? और जब डोनाल्ड ट्रंप इनको बुला रहे थे ना मिलते और वापस आते, और आज डोनाल्ड ट्रंप उसका बदला ले रहा है। तो आज के तारीख में हिंदुस्तान के अंदर डिस्कशन होना चाहिए था जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, सही क्योंकि कह रहे हमारी हैं, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। लेकिन खतरे में। इन्होंने डाइवर्ट कर दिया और इन्होंने मुसलमानों सबका, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जब भी हल्का पड़ता है, जब भी आग थोड़ी हल्की होने लगती है, उसमें घी डाल देते हैं जिससे कि आग तेजी से भड़के। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए जो भी राष्ट्र प्रेमी है, सवर्ण, दलित, बैकवर्ड, किसी की कोई बात नहीं है, जो भी राष्ट्र के हित में सोचता है वो सबके सब एकजुट हैं। और जो थोड़े जाहिल लोग हैं, जिनको समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, जो धर्म को ये समझते हैं कि बस धर्म के माध्यम से अगर उनको बता दिया हिटलर और मुसोलिनी ने कि ये जो वो हैं नाजी हैं, ये इस प्रकार से यहूदी देश को लूट रहे हैं, तो यहूदियों के पीछे लुट गए और आज नेपोलियन उनका हिटलर का कोई नाम लेवा नहीं है। जो राष्ट्रहित में सोचते हैं, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग और सारे लोग, वो एकजुट हैं। लेकिन आग बहुत गहरी लगाई है, जहर बहुत नीचे तक पहुंचाया है। सतर्क रहने की आवश्यकता है और हम लोगों को बार बार आपस में मिलकर बात करके जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। आप जैसे राष्ट्र प्रेमी ही 90% प्लस हैं देश में। आप जैसे, हमारे जैसे राष्ट्र प्रेमी ही 90% हैं देश में। हम बीजेपी की जैसे घटिया बातें नहीं करते कि वो विदेश से आया, वो वहां से आया। आप खुद स्वीकार रहे थे पिछली बार चर्चा में, आपने खुद बताया कि विदेश से आए। लेकिन जो एक बार मैंने कहा, जो एक बार देश में आ गया, वो सब देशवासी हैं। और सब देशवासी, आप समझे कि मुसलमानों का अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो ये समझे कि 70 बार एक दिन में, रोजाना की मैं बात करूं, रोजाना 70 बार हम जब नमाज पढ़ते हैं तो भारत की धरती पर सजदा करते हैं 70 बार। क्यों धरती पर सजदा करते हैं? क्योंकि अल्लाह अरे ताला ने दफन भी तो फरमाया यही है, होते हैं, आप दफन भी तो इसी यही होते धरती हैं। पर हम दफन हो जाएंगे, इसी सरजमी में हमें दफन भी होना। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस जिस धरती पर आप पैदा हो, जिस जिस देश में आप पैदा, उससे मोहब्बत करिए। हम सजदा करते 70 बार। क्या मोदी जी करते 70 बार सजदा? एक बार नहीं करते होंगे इस धरती के ऊपर सजदा। हम दिन रोज की मैं बात कर रही हूँ, रोज धरती पर 70 बार सजदा करते हैं। और रोज रोज जो है, रोज नमाज पढ़ के 5 वक्त नमाज हमारे पर वाजिब है, 5 बार दुआ करते हैं मुल्क की फलाह और बहबूदी के लिए। आप देखिए, आप ये देखिए, एक और मैं आपको चीज नोट कराती हूँ वक्फ में। ये देखिए, वक्फ में पहले, चूंकि मैं तमाम डिबेट्स पे थी, पहले से डिबेट्स में रही हूँ, जब ये बिल प्रस्तुत नहीं हुआ था, संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं हुआ था पार्लियामेंट में, उससे पहले से चर्चा हो रही थी। तो चर्चा में बीजेपी के लोग और बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते रहे कि बीजेपी सिर्फ जो वक्फ में सिर्फ ये क्लॉज है कि आप सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही अपना केस ले जा सकते, उससे ऊपर अपर कोर्ट में आप हाई कोर्ट वाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये कौन सी बात है कि सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएगा इंसान? और मैं तब भी हर डिबेट में कहती रही कि ऐसा प्राविधान नहीं है। अगर नहीं है, ट्रिब्यूनल कोर्ट से नहीं है। फैसला नहीं, कोई सेटिस्फाइड ट्रिब्यूनल कोर्ट से फैसले से, तो ही कैन गो टू द अपर कोर्ट। ये प्राविधान है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी नहीं मानी। अब चूंकि ये विधेयक, जो संशोधन विधेयक है, ये पार्लियामेंट में प्रस्तुत होना है, तो आज ये देखिए अखबार में निकला है, ये पार्लियामेंट में प्रस्तुत होना था, तो अब ये गलत बयानी तो नहीं कर सकते थे। अब इसमें बता दिया है कि पहले ये था कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही हाई कोर्ट जा सकते हैं।
तो आप तो खुद जानकार है, वकील तो हर हर केस को विशेष परिस्थिति विशेष बनाकर ही हाईकोर्ट भेजेगा ना। और विशेष अपने केस परिस्थिति को में तो जाता है, सामान्य स्थिति में क्यों जाएगा? सामान्य स्थिति में तो जाएगा नहीं। तो वकील तो अपने केस को विशेष परिस्थिति में अब स्वीकार लिया, अब स्वीकार लिया, क्योंकि पहले था केवल विशेष परिस्थितियों में जा सकते, अब हर स्थिति में जा सकते। तो मतलब ये जनमानस को भ्रमित करने वाला। दूसरी बात, चूंकि मैं डिबेट्स पे थी, तो सारे चैनल वाले, सारे गोदी चैनल है, इसलिए क्या जनमानस देखे इन चैनल्स को, मना करते लोग, हम लोग नहीं देखते टीवी। आप ये समझिए कि सारे चैनल वाले मुझसे कहें, चूंकि मैं महिला हूं, मुसलमान हूं, तो मुझसे कहें कि आपको तो खुश होना चाहिए कि महिलाएं भी इसमें शामिल है, 2 महिलाओं को शामिल कर रही है बीजेपी। अब आप ये पहले भी था, बताइए, मैं कहती रही पहले भी था। कि पहले से है, ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, ये पहले से है कि महिलाएं इसमें शामिल है। कोई बीजेपी वाले मानने को नहीं तैयार थे। अब चूंकि ये सदन के पटल पे प्रस्तुत करना था, तो आप झूठ नहीं बोल सकते। अब आ गया खुलकर, अब अखबार में बड़ा बड़ा छप कर आए कि प्राविधान पहले से था कि महिलाएं इसमें शामिल। अब तीसरी बात आप ये देखिए कि गैर मुसलमानों को शामिल किया है। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि गैर मुसलमान इसमें शामिल होंगे, जबकि ये धर्म से कंसर्न मामला है। वक्फ जो है ये धार्मिक मामला है, किसी भी धर्म में दूसरे धर्म का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन आप ये कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है कि 2 गैर मुसलमानों को इसमें शामिल करिए आज सदस्य। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी गैर मुसलमान को ना वक्फ में शामिल होना चाहिए, ना किसी गैर सनातनी को ट्रस्ट में, ना श्री राम मंदिर ट्रस्ट में, ना किसी मठ में, ना किसी मंदिर में, कहीं शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन सनातनी को तो शामिल होना चाहिए ना, मंदिरों में, ट्रस्टों में सनातनी को तो शामिल होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि श्री राम मंदिर, जो माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये ट्रस्ट बना, और इसके इसमें जितने भी मेंबर्स बनने थे, अध्यक्ष बनने थे, ये बीजेपी सरकार के हाथ की चीज थी, इसमें कोई बिल नहीं पास करना था, किसी से चर्चा नहीं करनी थी। तो क्यों नहीं 72% जो मूलवासी हैं, जिनकी सबसे ज्यादा आबादी है देश में, पिछड़े, दलित, आदिवासी, उनको क्यों नहीं शामिल किया? चलिए, आपने पहले नहीं शामिल किया, अब पश्चाताप कर लीजिए अपने महापाप का। इसलिए तो श्री राम जी ने आपको दुत्कार दिया अयोध्या से। अब पश्चाताप कर लीजिए अपने महापाप का, और पिछड़े, दलित, आदिवासी, उनकी जितनी आबादी है, 72% जिनकी आबादी है, उनको 72% उनकी आबादी के हिसाब से आप शामिल करिए। जिनकी 6-7-8% आबादी है, उनकी उस आबादी के हिसाब से आप ट्रस्ट में शामिल करिए। यहाँ तक मंदिरों में पुजारी जो है, पुजारी हो या मैनेजमेंट कमिटी हो या मठ है, सब जगह 72% जिनकी आबादी है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, उनकी आबादी सनातनी। मैं गैर सनातनी की तो बात ही नहीं कर रही, नहीं, ऐसी बात हम नहीं करते। ये घटिया बातें सिर्फ बीजेपी कर सकती है। लेकिन चूंकि धार्मिक मसला है, तो उसी धर्म के लोगों को तो आप शामिल करिए, लेकिन उनकी आबादी के हिसाब से पिछड़े, दलित, आदिवासी को आप शामिल करिए। और जिनकी आबादी 6-7-8% है, आप उनकी आबादी के हिसाब से उनको शामिल करिए। लेकिन नहीं करेगी बीजेपी, भाई नहीं नाहिद, देखिए, करेगी मुझे जी। मुझे मुझे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे सनातन धर्म के बारे में पता है। अच्छा, आप इस्लाम मुझे भी की मानने वाली हैं, आपको सनातन के बारे में नहीं पता होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर नहीं, आपको बिल्कुल नहीं मेरे पता। धर्म की नहीं, हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जब हमको कुछ पता ही नहीं है? मुझे पता ही नहीं। क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे सनातन के बारे में पता है। तो मैं अपने धर्म की मीटिंग में बैठूंगा। अच्छा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में आपको शायद पता होगा कितने मेंबर्स की कमेटी है, कितने ओबीसी हैं, कितने उसमें दलित हैं, और कितने उसमें सवर्ण है? जी, 90% उसमें सवर्ण है, सिर्फ एक दलित है, वो भी नाम मात्र, एक नाम दलित है, मात्र। बाकी सब जबकि सवर्ण है। जबकि 23% दलितों की आबादी है, और 52% पिछड़ों की आबादी। पिछड़ों को तो इस लायक ही नहीं समझा। नफरत है, इसलिए नहीं समझा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो जो मुख्यमंत्री आवास था, 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास, उसको गंगा जल से धुलवाया था। क्यों? क्योंकि उससे पहले पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी, और दलित समाज से मुख्यमंत्री रही माननीय मायावती जी। तो उसको गंगा जल से धुलवाया, उसका शुद्धिकरण करा रहे थे। अभी अभी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, कन्नौज के मंदिर माननीय अखिलेश यादव जी के हमेशा से मंदिर जाते आ रहे हैं, वहां गए कन्नौज के मंदिर, तो कन्नौज के मंदिर को बीजेपी ने गंगा जल से धुलाया कि पिछड़े समाज से माननीय अखिलेश यादव जी आए हैं, ये अपवित्र हो गया, इसको शुद्धिकरण करा। और आप तो ज्यादा ज्ञाता, आप ज्यादा जानकारी रखते हैं, आपको तो मालूम है कि बीएचयू भी एक जमाने में गंगा जल से बीजेपी ने धुलवाया था, बीजेपी के पदाधिकारियों ने, क्योंकि बाबू जगजीवन राम जी वहां गए थे, उन्होंने तब भी गंगा जल से धुलवाया था। तो इसलिए आप ये सही बात कह रहे हैं कि मैं इसीलिए सनातन, मैं अपने धर्म के ज्ञाता हूं, लेकिन स्कॉलर भी नहीं हूं। आई हैव नॉलेज ऑफ इस्लाम, बट आई एम नॉट अ स्कॉलर। और
सनातन धर्म के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, इसीलिए मैं कह रही, मैं महाकुंभ पे तमाम डिबेट्स होते रहे, आप यकीन जानिए कि मेरे पास दिन में 10-10 डिबेट्स आते थे चैनल से कि आप आ जाइए। मुझे समझ में आती है मानसिकता कि क्यों मुसलमान को बैठाना है सही बात, महाकुंभ सही के बात, डिबेट पे, क्यों सही बात। एक धार्मिक मामला है, एक वर्ग विशेष का धार्मिक मामला है, आप उस वर्ग के लोगों को बैठाइए, लेकिन क्यों मुसलमान को बैठाना, मुझे समझ में आती है ये बात। मैं, आप यकीन जानिए कि मैं स्पष्ट मना कर देती थी कि नहीं, मैं महाकुंभ में मुझे जानकारी नहीं, सुपरफिशियल जानकारी है, भारत में जितने लोग हैं सबको एक दूसरे के धर्म की सुपरफिशियल जानकारी, लेकिन अगर डेप्थ में आप बात करेंगे तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं, डेप्थ में आप बात करेंगे तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो मैं नहीं बैठी, यहाँ तक होली रमजान की डिबेट्स होती रही, क्योंकि जिस मानसिकता के तहत ये डिबेट्स होती हैं, जो आपकी चिंता है कि हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, या औरंगजेब के ऊपर जो डिबेट होती रही, जो आपकी चिंता है कि हिंदू मुस्लिम करा रहे, ये हिंदू मुस्लिम की स्थिति आप यकीन जानिए, जो आपकी महान सोच है प्रोफेसर डॉक्टर स्वामी साहब, जो आपकी सोच है, यही 90% प्लस लोगों की ऐसी ही बड़ी सोच है, ये आप यकीन जाने, यही सोच है सबकी। लोग लोग एकदम नहीं, धरातल पर ऐसी कहीं बात नहीं है, जो बातें हैं केवल मीडिया, केवल टीवी चैनल्स और डिबेट्स के माध्यम से इस तरह भाई का नाहिद माहौल बनाया देखिए, जा रहा है। तभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि सबसे ज्यादा प्रदूषण टीवी चैनल, न्यूज चैनल और डिबेट्स फैला रहे हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी। भाई नाहिद देखिए, मैं अपने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, और अभी अपने अल्लाह ताला से प्रार्थना कीजिए, हम लोग सफल हों, हमारा देश जीते और देश जी को हराने वाले हारें। मैं पूरी जी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, अखिलेश जी के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं, और उस हर व्यक्ति के साथ हैं जो आज संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जी और जो हमारे देश का नाश कर रहे हैं। मैंने 1962, 65, 71 सब देश को एकजुट होते हुए देखा है, और जिस तरह से इसको तोड़ा गया है, नॉर्थ साउथ के बीच में, जाति के बीच में, धर्म के बीच में। अल्लाह ताला से आप प्रार्थना कीजिए, मैं अपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, सबको सद्बुद्धि आए और हमारा देश मजबूत बने। और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने बहुत धन्यवाद ऐसी आपका। बातें बताई जो मुझे नहीं पता थी। अगर आप अनुमति देंगे, मैं फिर आपको बुलाऊंगा और आपसे नहीं, बिल्कुल बात करूंगा। बिल्कुल, आपसे, आपके साथ बैठने से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बिल्कुल निसंदेह अंततः संविधान की जीत होगी, देश की जीत होगी, कानून की जीत होगी, देश कानून से चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष के कानून से नहीं चलेगा, देश का जो कानून है, देश का जो संविधान है, उसी हिसाब से देश चलेगा। और हम आप जैसे 90% प्लस देशभक्त हैं, जो देश को भी बचाएंगे, संविधान को भी बचाएंगे, और अंततः सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। बहुत चलिए, जय जय संविधान, जय जय संविधान। संविधान।